इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। कुछ दिन पहले डिफेंस सोर्सेस के द्वारा ये अपडेट सर्कुलेट करी गई थी कि तेजस मार्क 1A की जो पहली उड़ान है वो डिले को फेस कर सकती है, क्योंकि उनके हिसाब से कुछ आवश्यक कंपोनेंट जो तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल किए जाने थे वो सही समय पर नहीं पहुंच पाए, उनमें डिले हुई और माना जा रहा था कि 1 से 2 हफ्तों की जो देरी है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन इसी बीच एचबी ठाकुर सर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक फोटो शेयर करी जहां पर लिखा है साफ साफ कि स्पेशली पैक्ड फॉर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फर्स्ट फ्लाइट ऑफ LCA मार्क 1A, अर्थात तेजस मार्क 1A की जो पहली उड़ान है वो ऑलरेडी आयोजित की जा चुकी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। इसमें किसी प्रकार की डिले नहीं हुई है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि तेजस मार्क 1A को लेकर के पहले से ही ये कंफर्म था कि इसमें किसी प्रकार की डिले को फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयारियां पहले से ही काफ़ी चाक चौबंद रखी थी। अब अगर हम मार्क 1 और मार्क 1A की बात करें तो इनमें किसी प्रकार का स्ट्रक्चरल चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, अर्थात इनके एयरफ्रेम में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है जो इनको एक दूसरे से ज़्यादा अलग कर सके, यानी दिखने में स्ट्रक्चरली ये दोनों सेम है। हाँ, एक बड़ा परिवर्तन जो किया गया है वो इलेक्ट्रॉनिक एवियोनिक्स सेक्शन में किया गया है। तेजस मार्क 1A मार्क 1 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इसमें काफ़ी एडवांस रेडार, इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है जो इसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कोशिश ये रही है कि तेजस मार्क 1 में जो गलतियां करी गई थी उनको सुधारा जाए और तेजस मार्क 1A को काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस फ्रेंडली बनाया जाए ताकि इनके रख रखाव में कोई खास दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस के ही कुछ वेरिएंट्स को फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किया है। यानी अगर हम रिपोर्ट की बात माने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा सीरियल प्रोडक्शन और लिमिटेड सीरियल प्रोडक्शन के जो तेजस एयरक्राफ्ट हैं इनको ही फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, जो कि मार्क 1A प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर रिपोर्ट सही है तो उस हिसाब से सीरियल प्रोडक्शन 25 और लिमिटेड सीरियल प्रोडक्शन 28 के जो प्रोटोटाइप्स हैं इनको ही तेजस मार्क 1A का जो टेस्ट बेड है उसके तौर पर इस्तेमाल किया गया है। यानी SP-25 और LSP-28 दो एयरक्राफ्ट को प्रोटोटाइप में कन्वर्ट किया गया है, जिसमें अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा सीरीज ऑफ ट्रायल्स किए जाएंगे ताकि जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको वैलिडेट किया जा सके। जो भी यहाँ पर सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक, एवियोनिक्स इस्तेमाल की गई हैं उनकी टेस्टिंग की जा सके। और बताया तो ये भी जा रहा है कि बस अब इनकी टेस्टिंग एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी और 28 से 30 महीनों में इनको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और उसके बाद सर्टिफिकेशन एक बार मिला तो ये प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि आपको ADA के प्रमुख का हमने एक इंटरव्यू दिखाया था जहां पर हमने आपको बताया भी था कि उन्होंने कहा था कि अब जो वेपन सिस्टम होंगे उनमें हम बहुत ज़्यादा देर नहीं करेंगे। यानी ये जो एयरक्राफ्ट तैयार हो रहे हैं ये ऑलरेडी वेपन स्टेशंस के साथ में आएंगे जहां पर वेपन्स को टेस्ट भी किया जाएगा और प्रोडक्शन में जाते हुए जो ये एयरक्राफ्ट हैं ये वेपन सिस्टम के साथ होंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ये असेंबली लाइन से रोल आउट किए जाएंगे ये सीधा वायुसेना की सर्विस में शामिल किए जाने के लिए तैयार होंगे। इनको और ज़्यादा दूसरे ट्रायल से गुजरना नहीं पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि एक प्रोसेस जो कि काफ़ी लेंदी हो सकता था उसको यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है उस समय अवधि को जो एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग में लगने वाली थी। हालांकि सिर्फ एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सेक्शन में चेंजेस नहीं हुए बल्कि इनके वेपन स्टेशंस में भी बढ़ोतरी की गई है। तेजस मार्क 1 की तुलना में जो मार्क 1A है उसमें 2 एक्स्ट्रा हार्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे ताकि ये एक्स्ट्रा वेपन को कैरी कर सके। और आपको पता ही होगा कि तेजस मार्क 1 में काफ़ी ज़्यादा डेड वेट का इस्तेमाल किया गया था जो कि काफ़ी एक दिक्कत की बात थी उन एयरक्राफ्ट के लिए। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस मार्क 1A से उन्हीं अनावश्यक जो डेड वेट हैं उनको हटा दिया है और इससे हुआ क्या है कि एयरक्राफ्ट का जो वजन है वो थोड़ा हल्का हुआ है और वो अधिक से अधिक जो वेपन है उसको कैरी करने के लिए अब तैयार है। यानी इनकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्लान तो यही है कि जल्द से जल्द इनकी टेस्टिंग को कंप्लीट किया जाए और मार्च 2024 से ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करना शुरू कर देंगे।
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का टारगेट है कि 2024 के बाद से तकरीबन 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से जो इंडियन एयरफोर्स को है वो सप्लाई किए जाएं, यानी तकरीबन 4 से लेकर के 5 साल के अंतरालों में जो ऑर्डर है वो पूरे किए जाएंगे। इसमें अगर हल्की फुल्की डिले भी होती है तो वो भी कवर कर ली जाएगी। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अभी हाल ही में बताया था कि उन्होंने जो ट्रेनर वेरिएंट्स है उस पर काम करना शुरू कर दिया है और इस समय 18 जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं उनको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रही है, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। और बाद में आपको याद होगा 83 तेजस मार्क 1 का ऑर्डर प्लेस किया गया था मार्क 1A का, जिसमें 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे और 73 बेसिकली तेजस मार्क 1A थे। तो उन पे भी अब जो काम है वो तो शुरू हो ही चुका है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है तेजस मार्क 1A को लेकर के। अब इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1A के लिए विकसित किए जा रहे कुछ स्पेशल वेपन्स के बारे में, जो आपको तेजस मार्क 1A में देखने को मिलेंगे और उनके आने के बाद तेजस मार्क 1A की जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। तो आइए एक एक करके उन हथियारों के बारे में बात कर लें जो तेजस मार्क 1A के स्ट्राइक पैकेज में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो हथियार आ रहा है सामने वो है ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन। जी हाँ, इस समय DRDO और ब्रह्मोस एरोस्पेस जो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है उस पर काम कर रहे हैं, जिसका ट्रायल अगले 3 से 4 वर्षों में हो जाएगा। यानी वो मिसाइल 3 से 4 वर्षों में ट्रायल के लिए तैयार होगी। ये एक नियर हाइपरसोनिक स्पीड मिसाइल होगी जो कि तकरीबन 4.5 मैक की स्पीड से एनिमी टारगेट्स को ध्वस्त करने के लिए कैपेबल होगी। इसमें एडवांस नेक्स्ट जनरेशन के जो स्टेल्थ फीचर है वो इस्तेमाल किए जाएंगे और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक काफ़ी वर्सेटाइल मिसाइल होने वाली है जो कि एनिमी के इंफ्रास्ट्रक्चर शिप्स को तबाह करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कैपेबल साबित होगी। वहीं अभी तक ये माना जा रहा था कि रुद्रम सीरीज़ की जो 3 मिसाइल है रुद्रम 3, उसका इस्तेमाल तेजस मार्क 1A में नहीं किया जाएगा, लेकिन अब ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि रुद्रम 3 तेजस मार्क 1A के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा होगी। रुद्रम 3 एक हाइपरसोनिक एयर लॉन्च क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल होगी जिसकी रेंज तकरीबन 550 किलोमीटर के आसपास होगी। वहीं इसकी स्पीड मार्क 5 से ज़्यादा होगी। ये ग्राउंड अटैक करने में सक्षम होगी और इसका जो मुख्य तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा वो एक एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर किया जाएगा। उसके बाद हमने आपको डिफेंस में बताया था कि कैसे जो स्टार मिसाइल है इसको एक एंटी रेडिएशन मिसाइल और एंटी एवैक्स मिसाइल में बदलने की तैयारी की जा रही है। तो एंटी एवैक्स होने के नाते इसका जो मेन टारगेट होंगे वो एनिमी के एवैक्स एयरक्राफ्ट होंगे। और गौर करने वाली बात यह है कि इसके लिए ऑलरेडी जो काम है वो शुरू किया जा चुका है। इसकी रेंज तकरीबन 55 से लेकर के 175 किलोमीटर के आसपास होगी और इसमें तकरीबन मार्क 1.8 से लेकर के मार्क 2.5 तक की स्पीड को प्राप्त करने की क्षमता भी होगी। वहीं इसका जो रेडार क्रॉस सेक्शन होगा वो 0.2 से लेकर के 1.9 मीटर स्क्वायर के आसपास होने वाला है। अगली जो मिसाइल इसी लिस्ट में आती है वो है अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3, जिनकी रेंज क्रमशः 160 से लेकर के 350 किलोमीटर के आसपास आकी गई हैं और माना जा रहा है कि ये भी तेजस मार्क 1A के स्ट्राइक पैकेज का एक अहम हिस्सा होंगी, जिनके टेस्ट चरणबद्ध तरीके से आगे शुरू किए जाएंगे। और इसके अलावा अस्त्र की ही एक शॉर्ट रेंज मिसाइल जो कि अस्त्र CCM है, यानी क्लोज कॉम्बैट मिसाइल, जिसको हम अस्त्र IR के नाम से जानेंगे आने वाले वक्त में, वो भी तेजस मार्क 1A के स्ट्राइक पैकेज का एक हिस्सा होगी, जिसकी रेंज तकरीबन 500 मीटर से लेकर के 60 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। इसमें स्मोकलेस सॉलिड रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। और बॉम्ब्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि कौन कौन से बॉम्ब इसके स्ट्राइक पैकेज के हिस्सा होंगे। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को जो एयरक्राफ्ट मिलने वाला है वो अपनी कैटेगरी का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट हो सकता है। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।